नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करेंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। एक न्यूज़ वायरल हो रहा है बहुत ज़्यादा, और तैयारी करने वाले अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा परेशान हैं। शिक्षक वीर यानी शिक्षा वीर, जिस प्रकार से आपने कॉन्सेप्ट देखा, अग्निवीर, फिर आया बैंक वीर, फिर आया शिक्षक वीर। फिर भाई आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं शिक्षक भर्ती के, और इस तरह से आप अगर भ्रमित होंगे तो वह जीत जाएगा जो इसको फैला रहा है। मॉब लीचिंग का घटना आपने सुना होगा ना। सेम उसी प्रकार से यह किसी ऐसे शख्सियत द्वारा इस चीज़ को भड़काया जा रहा है, या फिर जो भी हो, सरकार के विपरीत की पार्टी हो सकती है, उसमें से कोई बंदा हो सकता है। हम किसी पे आरोप और कुछ नहीं ऐसा कुछ कर रहे हैं कि किसी पे आरोप लगाया जा रहा है। बस यह चीज़ें हम आपको यहाँ पे बताने आए हैं, पूरा कॉन्सेप्ट बताएंगे। शिक्षक वीर अगर आता है तो किस पे प्रभाव पड़ेगा, अगर शिक्षक वीर आ चुका है तो कितना प्रभाव पड़ेगा हमारे नए शिक्षक भर्ती पर, यानी कि जो परमानेंट टीचर हैं उन पर क्या इसका इफेक्ट पड़ने वाला है, इस पर पूरी चर्चा करेंगे डिटेल में। क्या अगर शिक्षक वीर नए रूप में इंट्रोड्यूस हो रहा है तो क्या पिछले शिक्षक वीर, पीछे शिक्षक वीर नहीं था, शिक्षक वीर था मेरे भाई, लेकिन उसका नाम शिक्षक वीर न था। शिक्षक वीर जैसी घटनाएं तो हर एक सेक्टर में हो रही हैं मेरे भाई। बताना जरा, बैंक में क्या ठेके पर, जिसे शुद्ध हिंदी में कह दें ठेके पर, यानी कि एडहॉक पर, या फिर कह लीजिए इसे कॉन्ट्रैक्ट बेस पर, क्या वर्क नहीं होता है मेरे भाई? होता है, हमारे यहाँ खुद होता है, आपके यहाँ भी होता है, हर जगह होता है, पूरे भारत में होता है। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जितने भी प्राइवेट सेक्टर की, जितने भी आपके बैंकिंग सेक्टर है, आप उठा कर देख लो, बहुत सारे, नाबार्ड हो गया, और भाई एक्सिस बैंक हो गया, बहुत सारे आपके एडीबीआई बैंक हो गई, मतलब बहुत सारे ऐसे बैंक मेरे भाई मिल जाएंगे जो कि विदेशी बैंक हैं, और उसमें एडहॉक पर यानी कॉन्ट्रैक्ट बेस पर मेरे भारत के लोग, हमारे भारत के लोग उसमें रखे जाते हैं। और सेंट्रल जो आपका खुद आरबीआई है मेरे भाई, अगर उसमें पता करेंगे तो उसमें खुद आपको एडहॉक पर व्यक्ति नजर आएंगे। तो क्या पहले बैंक वीर न था? यानी कि जब से अग्निवीर आया है तब से लोग इसको रणनीति के रूप में अलग अलग डायरेक्शन में, कभी बैंक वीर के नाम से, कभी शिक्षक वीर के नाम से, इस तरह से अफवाह के रूप में मेरे भाई फैल रहा है। और आजकल तो न्यूज़ मीडिया वाला जो आपका पेपर न्यूज़ आर्टिकल है वो भी छापने लगा है। तो इसी प्रकार से एक आर्टिकल छप कर आ गया आपके सामने कि 1 सितंबर से लगेगा नया नियम, 10 नया नियम। इस पर मिला राष्ट्रपति जी का मोहर। क्या राष्ट्रपति जी मोहर लगा देंगी अपना तो वो ऑफिशियल नोटिस नहीं आएगा क्या? मतलब कि ऑफिशियल नोटिस से बेटर होगा उनको कि एक पर्चा छपवा लें और हर एक के घर घर वो बांटे, जाके बंटवाया जाए उसे। तो इस तरह से सारी चीज़ें हो सकती हैं। क्या ऐसे भी तो हो सकती हैं, ऑफिशियल नोटिस निकाला जाए, उस ऑफिशियल के द्वारा सबको बताया जाए। बताना मेरे भाई, क्या ऐसा होता है क्या कहीं? ना मेरे भाई, अगर यह न्यूज़ अगर होता, ठोस न्यूज़ होता, जिस प्रकार से अग्निवीर आया मेरे भाई, तो आज पूरे यूपी में, पूरे भारतवर्ष में ये चीज़ें आपको गूंज सुनाई देती है। इसकी हर एक बंदा, हर एक छात्र, हर एक शिक्षक, हर एक मेरा भाई, हर एक शिक्षक और शिक्षिका बनने वाली हर एक स्टूडेंट आज घर में न बैठा होता मेरे भाई, आज रोड पर होता, क्योंकि उसको पता है कि 4 साल हमारा नुकसान हुआ है तो भर्ती तो आनी चाहिए। अब हम ये नहीं कहेंगे कि शिक्षक भर्ती में भी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे पहले नहीं रखे जाते थे भाई, ये सब कुछ होता था, सिर्फ उसका नाम शिक्षक वीर न था। अब आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर न सुनकर आप उसे शिक्षक वीर के नाम से सुन रहे हैं, इस वजह से कि अग्निवीर आया है सेनाओं की भर्ती में, इस वजह से उसका नाम शिक्षक वीर हो गया। क्योंकि शिक्षा जगत में अगर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भर्तियां होंगी तो उसे शिक्षक वीर नाम दे देंगे। बैंकिंग में अगर भर्तियां हो रही थी एडहॉक बेसिस पर, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, तो उसका नाम बैंक वीर दे दिया गया। आप खुद समझ रहे हैं, और इस चीज़ को आप भली भांति जानते भी हैं कि जब जीतना हो ना तो अपने आप को बलवान तो बनाओ ही बनाओ। अगर आपको लग जाए मुझसे ज़्यादा बलवान है ना, तो उसकी कमजोरी पकड़ लो। उसकी कमजोरी यही है कि उसे पढ़ने ना दो मेरे भाई, एग्जाम के समय उसे पढ़ने ना दो। और आप लोग के साथ भी यही हो रहा है, और कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपके साथ खिलवाड़ कर रहा है मेरे भाई, तो अपने साथ खिलवाड़ मत होने दीजिए। भर्ती आएगी, और भर्ती जब भी आएगी आप सभी लोग उसमें चयन होंगे। भर्ती की तैयारी आप लोग करते रहिए। जो परमानेंट भर्ती है उसमें परमानेंट टीचरों की संख्या काफ़ी ज़्यादा खाली है। मतलब हर तरफ अगर देखें, अपने ज़िले में खुद आप पता कर लीजिए कितने हैं खाली। अगर हम बनारस की बात करें मेरे भाई तो 4500 प्लस, अगर भदोही की बात करें मेरे भाई तो वहाँ पर बहुत सारी सीटें खाली हैं। अगर मेरे भाई अगर हम हरदोई की बात करें तो वहाँ पर बहुत सारी सीटें खाली हैं। प्राइमरी लेवल केवल पीआरटी की हम बात कर रहे हैं, तो क्यों नहीं भर्ती आएगी? बताना जरा, भर्ती क्यों नहीं आएगी? परमानेंट अगर सीट खाली है तो परमानेंट सीट भरी जाएगी मेरे भाई। हाँ, यह कह सकते हो कि भर्ती की संख्या आने वाले भविष्य में कम हो जाएगी, लेकिन परमानेंट आएगी मेरे भाई।
जैसे बैंकिंग सेक्टर में अगर आप देख पा रहे हैं तो आज से कुछ वर्ष पहले अगर देखेंगे तो बैंक में काफ़ी ज़्यादा आते थे वैकेंसी, 50,000 60,000 मेरे भाई, बहुत ज़्यादा आते थे। लेकिन अब क्या हुआ, अब उस चीज़ को कवर कर लिए कौन, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर, जिसे हम बैंकवीर के नाम से अब जानते हैं। अबे कितने मेरे भाई ऐसे होंगे जो कि अग्निवीर यानी कि मतलब यह भी तक नहीं जानते होंगे कि अग्निवीर आ गया। अब यहाँ तक कि बहुत सारे मेरे भाई को यह भी तक नहीं पता होगा कि पहले कॉन्ट्रैक्ट बेस पे भर्ती भरी जा रही थी कि नहीं भरी जा रही थी। बताना जरा, कोई लोग जानते थे कि नहीं जानते थे। अब कॉन्ट्रैक्ट बेस का ही नाम, नया नाम पड़ गया शिक्षक वीर, तो बहुत लोगों ने हल्ला उड़ा दिया कि अब शिक्षक वीर आ गया। शिक्षक वीर तो पहले से था मेरे भाई, कौन कह रहा शिक्षक वीर नहीं था पहले से, और कौन कह रहा बैंक वीर नहीं था पहले से। हाँ, यह कह सकते हो कि सेनाओं में अग्निवीर न था पहले से। भाई मॉब लिंचिंग मत बनाइए इसको, नहीं तो फालतू में अफरा तफरी मचेगा और सरकार पर खुद प्रेशर है, क्योंकि नेक्स्ट ईयर आपका चुनाव है, केंद्र का लोकसभा का चुनाव है, और उस लोकसभा को चुनाव को देखते हुए भर्ती जरूर निकलेगी मेरे भाई। अभी आपको पता है कि सीटेट पर इसका क्या, मान लीजिए अगर आने भी हैं इसको, अगर यह आता भी है तो सीटेट पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, थोड़ा सा देखते हैं। अगर यह अग्निवीर मतलब शिक्षक वीर आ भी जाता है मेरे भाई, तो इसका सीटेट पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आप खुद बताइए। सीटेट पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, जीरो इफेक्ट इस पर पड़ने वाला है, क्योंकि आपको पता है कि हर सेक्टर में अगर आपने सीटेट निकाला, यूपी टेट की बात नहीं करें मेरे भाई, सीटेट बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप सीटेट निकाले हैं तो अगर कॉन्ट्रैक्ट बेस पर आता है ना, तब भी वह सीटेट मांगेगा, यानी शिक्षक वीर हुआ ना, तब भी वह सीटेट मांगेगा। और जहाँ भी कॉन्ट्रैक्ट बेस पर है वहाँ शिक्षक पात्रता परीक्षा में, चाहे केंद्रीय लेवल पे हो चाहे डीएसएसबी, दिल्ली में देख लीजिए अनेक महाविद्यालय हैं, विद्यालय हैं मेरे भाई, जो प्राइमरी लेवल पे हैं, पीआरटी पे हैं, जो टीजीटी पीजीटी पे, वहाँ पे बहुत ऐसे प्रशिक्षु होते हैं जो मेरे भाई बहन ऐसे होते हैं जो काफ़ी अच्छे मोटी रकम उनको दी जाती है, और वह धीरे धीरे परमानेंट मतलब ना करके उन्हें मतलब उनकी सैलरी बढ़ाई जाती है, वो कहीं निकल कर जा ना पाएँ, क्योंकि उसको ट्रेंड कर दिया जाता है इतना उनके टीचर को कि वह यहाँ तक यह नहीं सोच सकते कि हमें गवर्नमेंट में जाना चाहिए, क्योंकि उतनी सैलरी नहीं दी जाएगी गवर्नमेंट में उनको, समझ रहे हैं ना। इस वजह से सीटेट सबसे बड़ी आपका टारगेट होना चाहिए। आगामी सीटेट पर आप टारगेट बना के रखे हैं, क्योंकि अगले 1 हफ्ते से 2 हफ्ते के बीच में सीटेट का फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो जाएगा। 16 यानी 15 सितंबर से पहले सीटेट का फॉर्म शुरू हो जाएगा अप्लाई होना, यानी कि हमने बताया हुआ है कि 6 सितंबर से, तो मे भी 6 से हो जाना चाहिए, क्योंकि ऑफिशियल नोटिस के थ्रू यह डेट भी बता दिया गया है कि आपका एग्जाम मतलब कि आपके जो फॉर्म भरे जाएंगे 6 सितंबर से लेकर 26 सितंबर तक भरे जाएंगे। ये चीज़ें आप देख भी सकते हैं, ऑफिशियल डाटा मतलब इस तरह से आ रहा है सामने निकल के, और एग्जाम तो फिक्स है ही, तो सीटेट पर इसका कुछ असर नहीं पड़ने वाला। अगर भविष्य में ये शिक्षक वीर आता भी है, पूरा कॉन्ट्रैक्ट बेस पर हो जाता है, हम एक तरह से मान लें पूरा कॉन्ट्रैक्ट बेस पर भर्तियां हो जाए ना, तो इतना समझ लेना सीटेट पर इसका असर कुछ भी नहीं पड़ने वाला है। सीटेट तो आपको तब भी पास करने की आवश्यकता पड़ेगी, और आज भी पास करने की आवश्यकता पड़ रही है। जितना अच्छा नंबर लाएंगे उतनी अच्छी तरीके से आपको बहुत ही ऑफिशियल मतलब कि ऑफिशियल के बेस पर लगभग नौकरी मिल ही जाती है, और बहुत ही बेटर। हर एक सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारे सीटेट के टीचर अभी पढ़ाते हैं भाई, बहुत अच्छे 35-35 हज़ार मतलब बहुत अच्छे रकम पर उनको मिला जाता है। अगर वह पुराने होते चले जाते हैं तो उनकी रकम भी बढ़ाई जाती है। जैसे आपने सुना होगा दिल्ली में डीएसएसबी के थ्रू बहुत सारे ऐसे हमारे प्रशिक्षु हैं जो कि परमानेंट नहीं होते हैं, कुछ सालों बाद उन्हें परमानेंट कर दिया जाता है। अभी आपने सुना होगा 1 सितंबर से जो नियम नया लगने वाला है, उसमें एक और आर्टिकल में उसी तरह लिख कर आ गया, बीएड वालों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी, बीएड वालों की जीत हुई। मतलब ये क्या है भाई, ठीक है आप लिखो। और रही बात, हम बात कर लें डीएसएसबी की जो भर्ती आगे आने वाली है मेरे भाई, तो हो सकता है आपको लास्ट नवंबर तक देखने को मिल जाए, लास्ट नवंबर तक इसकी भर्ती देखने को मिल जाती है अगर, तो बेटर रहता है। और टीजीटी के लिए भी बात करें मेरे भाई, जो टीजीटी के भी एग्जाम भी होने वाले हैं, आपको पता होना चाहिए कि इस पर एनीवे जो भी आपको देख रहे हैं कि प्रॉपर वे में जो सरकार द्वारा इसको कराया जा रहा है, हो सकता है थोड़ी सी टली हुई है, तो फिर से ये तो होना ही होना एग्जाम है। और डीएसएसबी की बात करें मेरे भाई, अगर इस साल ना आई ना, तो मतलब इस साल नवंबर और दिसंबर तक नहीं आई, तो समझ लीजिएगा अगले साल ये आएगा। और केवीएस आपको पता है 2018 से मेरे भाई अभी तक इस पर वैकेंसी नहीं आई, 2018 में आया था, इसके बाद इसमें कोई वैकेंसी ना देखने को मिली है। तो इसको भी मान सकते हैं अगर नवंबर दिसंबर तक नहीं आई मेरे भाई, तो वही अगले साल भी खींचेगा, मतलब 5 साल का यह पूरा का पूरा फंडा पूरा करेगा, यानी कि 5 साल के लिए प्रधानमंत्री तो 5 साल के लिए वैकेंसी भी रोज, समझ रहे हैं मेरे भाई। तो यह एक तरह से प्रधानमंत्री हो गया है, और यह डीएसएसबी मेरे भाई यह सीएम हो गया है, मतलब ये जो सुपर टेट है उत्तर प्रदेश में, यह हमारा सीएम हो चुका है। सुपर टेट जो है मेरे भाई वो सीएम हो चुका है।
तो आप लोग जब तैयारी कर रहे हैं मेरे भाई, तो तैयारी करते रहो और इस तरह की अफवाह आपके सामने आती रहेंगी और मेंटली डिस्टर्ब आपको करने वाले बहुत सारे लोग मिलेंगे, है ना। तो मार्ग से ना भटकें, तैयारी करते रहें। और यह क्लास तो मेरा होने वाला था मैथ का, लेकिन आपके लिए बहुत ज़रूरी नोटिस था तो हमने आपको बता दिया। बहुत सारे नोटिस मतलब बहुत सारे कमेंट भी आ रहे थे भाई के कि सर क्या भर्ती नहीं आएगी? भर्ती आएगी मेरे भाई, भर्ती आएगी। और कितनी आएगी यह नहीं बताया जा सकता, लेकिन भर्ती आएगी, क्योंकि बहुत सारे सीट वैकेंट हैं, हर एक ज़िले में सीट वैकेंट है। भले इनके द्वारा कहा जा रहा है शिक्षकों की संख्या सरप्लस है, सिर्फ शिक्षकों की संख्या सरप्लस, कुछ नहीं है मेरे भाई। अगर हर डिस्ट्रिक्ट में, हर जिले में अगर आप देखेंगे तो नोटिस भिजवाई गई है, उस नोटिस के माध्यम से पता चल रहा है, क्योंकि समायोजन की प्रक्रिया धीरे धीरे पूरी होने को है, तो अध्याचन दिए जा रहे हैं हर एक जिले में, हर एक जिले के प्राइमरी विद्यालय में। वहाँ से निकल के आ रहा है कि जो भी यहाँ के शिक्षक उठकर जा रहे हैं शहर में, तो सीटें तो खाली होंगी होंगी ना। अभी शहरों में टीचरों की संख्या के लिए बहुत ज़्यादा विवाद था कि काफ़ी ज़्यादा बच्चों पर, मतलब कि एक तरह से जो हमारे अपर लेवल के शिक्षक हैं उनकी सीटें खाली हैं, तो जो लोअर लेवल के शिक्षक हैं वो उनकी जगह पे बच्चों को पढ़ा रहे हैं। दो स्कूलों को एक टीचर संभाल रहा है। मतलब ये सब चीज़ें अब सॉर्ट आउट होंगी और नई शिक्षक की भर्ती तो आनी है। परमानेंट सीट खाली है मेरे भाई। हाँ, यह मान सकते हो कि भर्तियाँ उस तरह से भी होती हैं। अगर 10 भर्तियाँ परमानेंट होती हैं तो मान सकते हैं कि 20 भर्तियाँ एडहॉक पर भी होती हैं, है ना। तो दोनों तरफ होती है और इस पर बहुत ज़्यादा विवाद नहीं खड़ा किया जा सकता। आप लोग समझदार हैं, इस चीज़ को समझेंगे। और प्लीज़ आपसे अनुरोध है कि इस चीज़ को बस वहीं तक लें जहाँ तक एक तरह संभव हो। अब इस चीज़ को ना उड़ाने की आवश्यकता नहीं है कि शिक्षक वीर आ गया और मॉब लिंचिंग की तरफ फैलाया जाए जिससे कि बच्चे डिस्टर्ब हों, है ना। तो आपसे अनुरोध है इस बात का, और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, आप एक भारत के अच्छे नागरिक हैं तो सही न्यूज़ ही फैलाएं तो ही बेटर होगा ना। धन्यवाद। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी में जुटे रहें। शिक्षक भर्ती आनी तय है, यह भी आप देख रहे हैं मेरे भाई। देखिए, अगर शिक्षक भर्ती के लिए अगर ये चीज़ें प्राइवेट हो जाती हैं तो अगर आप लोग तैयारी नहीं करोगे तो बताओ आपके साथ साथ बहुत सारे नुकसान यहाँ पर होंगे, बहुत सारे कोचिंग संस्थान बंद हो जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो सरकार कदापि ये नहीं चाहेगी। और पिछले साल मतलब अगले साल जो आने वाला है 2024 मेरे भाई, 23 तो आ ही गया है, समझ लो 3 महीने बाद आ जाएगा। और 23 के बाद जो 24 आएगा उसमें चुनाव होने वाले हैं। तो चुनाव में हमारे प्रधानमंत्री साफ साफ इस बात को बोल चुके हैं कि जहाँ जहाँ भी सीटें खाली हैं, जिस भी सेक्टर में खाली हैं, उसको भरा जाए पूर्ण रूप से। यानी कि 10 लाख वैकेंसी लाने की बात वो केंद्र स्तर पे तो किए हैं। उसमें शिक्षक भर्ती भी शामिल है मेरे भाई। केवीएस हो गया, बहुत सारे, मतलब एनवीएस में आप देखते होंगे नवोदय विद्यालय है, वहाँ पर भी सीटेट की आवश्यकता पड़ती है, समझ रहे हैं ना। तो आप सीटेट पर पूर्ण रूप से फोकस कर लें मेरे भाई। सीटेट 2 हफ्ते में आ जाएगा और आप लोग तैयारी में जुटे रहिए। 2 हफ्ते के अंदर, मतलब 6 तारीख से हो सकता है फॉर्म भरा जाना स्टार्ट हो जाए। आप लोग निश्चिंत होकर सीटेट की तैयारी करिए और बहुत जल्द हम बहुत पूरी जोश में, पूरी होशो हवास में अपने और पूरे उल्लास के साथ आपके साथ लगने वाले हैं सीटेट के लिए, और बहुत बेहतरीन से तैयारी करेंगे दोनों लोग मिलकर। धन्यवाद।